हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। पिछली वीडियोस में आपने देखा एनसीईआरटी क्लास 10th एमपी स्टेट बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया। आज मैं एनसीईआरटी एमपी स्टेट बोर्ड 10 चैप्टर का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ 10th क्लास का, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। यहाँ सबसे पहले हमें समझना है एसिड और बेस क्या होता है, फिर हम सॉल्ट पे आएंगे। एसिड एंड बेस में सबसे पहले इस पर तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसिड और बेस क्या होता है। तुमने देखा होगा हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें डेली केमिकल्स जो होते हैं वो हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं। आपने नींबू खाया होगा, ऑरेंज खाया होगा, इमली खाई होगी। अगर मैं पूछूं तो इनका टेस्ट आपको कैसा लगता है, तो आपका सिंपल जवाब होगा कि ये सारी चीज़ें खट्टी है टेस्ट में, सोर। आखिर इनमें ये खटास क्यों है, ये सोर क्यों है टेस्ट में? इसका सिंपल जवाब है क्योंकि इसके अंदर एसिड मौजूद है। अगर किसी सब्सटेंस में एसिड होगा तो टेस्ट में आपको खट्टा या सोर दिखाई देगा। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे घरों में जिनका टेस्ट कड़वा हमें दिखाई देता है, बिटर। तो बहुत आसान तरीका होता है पहचानने का एसिड और बेस को पहचान कि एसिड जितने भी होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं और जितने भी बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा। इसकी पहचान का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से हम किसी भी चीज़ की ये पहचान कर सकते हैं कि ये एसिड है या ये बेस है। लिटमस पेपर मैं थोड़ा सा समझा दूं कि लिटमस पेपर क्या होते हैं वास्तव में। एक सिंपल छोटा सा पेपर आता है लेबोरेटरी में, आप लोगों ने शायद देखा होगा, आपके टीचर ने आपको बताया होगा, और नहीं बताया तो आपने टीचर से कही, वो आपको दिखाएंगे, हर लेबोरेटरी में आपको मिलेगा। ये दो तरह का होता है, एक ब्लू कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है। तो बहुत आसान तरीका है, हम एक ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और अगर इस ब्लू लिटमस पेपर पर हम थोड़ा सा एसिड रख दें, 1 ड्रॉप ऑफ एसिड, तो हम ये देखेंगे कि वो एसिड इस ब्लू पेपर को रेड बना देता है। मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, है ना, वो उसको रेड कर देगा। इसी तरह अगर कोई रेड लिटमस पेपर और उस पर हम बेस रखें तो ये बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। मतलब बहुत आसान तरीका हमें देखने को मिलता है कि लिटमस पेपर से हम बहुत आसानी से इसका टेस्ट लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। मतलब दो बहुत आसान पहचान मैंने तुम्हें बताई है आप लोगों को कि पहला जो एसिड होगा वो टेस्ट में सोर होगा, खट्टा होगा, और जो बेस होगा वो टेस्ट में बिटर होगा या कड़वा होगा। इसी तरह लिटमस पेपर की बात करें तो एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल बनाता है और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। कई बार एनसीईआरटी में, सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 3 सॉल्यूशन दिए गए, एक एसिड है, एक बेस है और एक कोई सॉल्ट है, और आपके पास केवल एक ही लिटमस पेपर अवेलेबल है। मान लीजिए आपके पास केवल ब्लू लिटमस पेपर अवेलेबल है, तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है और कौन सा सब्सटेंस सॉल्ट है? अब आपको बहुत आसानी से इसका जवाब शायद मालूम पड़ जाना चाहिए। अब आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए
और पहचान करिए। मैं अपने अगले वीडियो में इसका जवाब दूंगा। पहले आप इसके बारे में सोचिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, और उसके बाद आप इसको सोच के अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब मुझे प्रोवाइड कीजिए, है ना। जो होगा मैं इसका जवाब आपको मेरे अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा कि आपके पास अगर एक ब्लू लिटमस पेपर अवेलेबल है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दिया हुआ मटेरियल एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो आप थोड़ा सा अपने मन से ट्राई करिए और इसके बारे में सोचिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। लाइक, अनलाइक, जो भी आपको पसंद है, डिसलाइक, मतलब मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट इसके अंदर करना है। थैंक यू वेरी मच।